तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर A to Z क्लासेस पे मैं आपके लिए करंट अफेयर रिवीजन लेकर आया हूँ। तो आज हम करेंगे नवंबर अपना पूरा। पिछली क्लास में हमने आधा नवंबर किया था, यानी कि 16 नवंबर तक किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम 17 नवंबर से। तो 17 नवंबर 2022 को किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन आर्टेमिस फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया है। नासा कहाँ की एजेंसी है? तो ये यूएसए की एजेंसी है। कहाँ की? यूएसए की एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है 17 नवंबर 2022 को सीईसी राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो हाँ, ये सीईसी यानी कि इलेक्शन कमिश्नर जो राजीव कुमार हैं को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये नेपाल में। क्या? नेपाल के लिए। अगला है 17 नवंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया है? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट कर दिया गया है। कहाँ पर? हल्द्वानी में। कहाँ? हल्द्वानी। कहाँ? हल्द्वानी में। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नवंबर 2022 को ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो शरद कमल बन गए हैं। कौन बन गए हैं? शरद कमल बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो बाजरा मिशन की शुरुआत किसने की है? तो ये किया था असम ने। किसने? असम ने। और 2023 का जो है बाजरा ईयर घोषित किया गया है। कहाँ? मिलेट। क्या? मिलेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो मिलेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना बेंगलुरु में की गई है। कहाँ? बेंगलोर में की गई है। अगला क्वेश्चन है कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है? तो कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है आपका भारत। 17 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ है? तो पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन हुआ है शिलोंग में। कहाँ पर? शिलोंग में। 18 नवंबर 2022 को किस देश के एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो किस देश ने जीता है ये? तो एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है। किसने? भारत ने जीता है। तो अगला क्वेश्चन है 18 नवंबर 2022 को यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो 18 नवंबर 2022 को यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है विप्रो। कौन बन गई है? विप्रो बन गई है। 18 नवंबर 2022 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन बना है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बन गया है होमर। का? होमर। HOMER होमर, जिसे 2021 में क्या था? परसिवरेंस। क्या? परसिवरेंस। और 2022 में क्या है? होमर। HOMER। अगला क्वेश्चन है 18 नवंबर 2022 को 9वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 9वीं नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो मुंबई में की गई। 19 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तो किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तो ये तमिलनाडु ने पेश किया है।
19 नवंबर 2022 को भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लॉन्स नायक मंजू बनी है। कौन बनी है? लॉन्स नायक मंजू बनी है। यानी कि पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? तो लॉन्स नायक मंजू बनी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है त्रिपुरा ने। 19 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो ये ईटानगर में किया। जहाँ कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। 19 नवंबर 2022 को सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी बने हैं। तो ये कौन बनी है विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी? कार्लोस अल्कराज। कौन बनी है? कार्लोस अल्कराज। अगला क्वेश्चन है 20 नवंबर 2022 को भारत ने 15वीं एशियान एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 2022 को भारत ने 15वीं एशियान एयर गन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 25 जीते हैं। 20 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है? तो 20 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में समर्पित की है प्रधानमंत्री मोदी ने। 20 नवंबर 2022 को मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता? तो मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में जीता है, कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है 20 नवंबर 2022 को सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ में गार्ड ऑफ ऑनर मिला? तो मनोज पांडे को कहाँ में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? तो पेरिस में मिला है। 20 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? तो किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? तो ये पश्चिम बंगाल ने दी है। 20 नवंबर 2022 को 22वें फीफा फुटबॉल कप का आगाज कहाँ हुआ? तो ये हुआ है कतर में। कहाँ? कतर में। हाँ, तो कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जो विनर कौन रहा? ये रहा अर्जेंटीना। और रनर कौन रहा? तो ये रहा फ्रांस। गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला है? तो गोल्डन बूट मिला है मेसी को। किसे मिला है? मेसी को। गोल्डन बूट किसे मिला है? गोल्डन बूट किसे मिला है? तो इम्बाप्पे को। इम्बाप्पे को जो कि फ्रांस का खिलाड़ी है। तो फीफा 2022 जो कतर में हुआ है, इसका आयोजन किया गया था और इसे जीता है अर्जेंटीना ने। जो गोल्डन गोल्डन इसका बॉल का बात करें तो लियोन मेसी को मिला है, जो अर्जेंटीना के ही थे। गोल्डन बूट का बात करें, जो सबसे ज़्यादा गोल किया था वो इम्बाप्पे ने किया था, जो कि फ्रांस के थे। अगला क्वेश्चन है 21 नवंबर 2022 को 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ गोवा में। गोवा की राजधानी कौन सी है? तो पणजी है, जो कि मांडवी नदी पर है। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं। ये पहला सिविल सेवा लागू करने वाला राज्य बना था। समान नागरिकता कानून लागू करने वाला, हर घर जल योजना पूरा करने वाला ये पहला राज्य था। 21 नवंबर 2022 को गांधी मेडल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया दलाई लांबा को। किसको? दलाई लांबा को। अगला क्वेश्चन है 21 नवंबर 2022 को किसे 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसे 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार प्रदान किया? तो
खालिद जावेद को किया गया। 21 नवंबर 2022 को किसने छठा एटीपी फाइनल खिताब जीता है? तो छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीता है तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता है। 21 नवंबर 2022 को किस देश ने होंशोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च की है? तो होंशोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च की है उत्तर कोरिया ने। किसने? उत्तर कोरिया ने। 21 नवंबर 2022 को जारी नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्षक पर रहा है? तो नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्षक पर रहा? तो ये अमेरिका शीर्षक पर रहा। भारत का स्थान रहा 61वां। भारत का स्थान 61वां रहा। अगला क्वेश्चन है 21 नवंबर 2022 को 21 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो 21 नवंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है उड़ीसा ने। उड़ीसा में इस बार अंडर 17 फुटबॉल खेला गया। अंडर 17 फुटबॉल कहाँ आयोजन हुआ महिलाओं का? तो ये हुआ कहाँ? उड़ीसा में। 22 नवंबर 2022 को किस राज्य की क्रिकेट बाधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो किस राज्य की क्रिकेट बाधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती है? तो ये हरियाणा की टीम ने जीती है। अगला क्वेश्चन है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ कौन बने हैं? तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ विनीत कुमार बने हैं। कौन? विनीत कुमार बने हैं। 22 नवंबर 2022 को किसे जयपुर फुट यूएसए का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयपुर फुट यूएसए का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो दानिश मंजूर। 22 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहार अभ्यास शुरू हुआ? तो भारत और ओमान के बीच। तो भारत और ओमान के बीच नौसेना के बीच नसीम अल बहार अभ्यास शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है 22 नवंबर 2022 को किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये चिरंजीवी को किया गया। किसे? चिरंजीवी को किया गया। और चिरंजीवी के ही बेटे जो कि हैं कौन? चिरंजीवी के बेटे रामचरण, जिन्होंने कौन सी त्रिपराल मूवी बनाई थी जिसे ऑस्कर में बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन है किसे सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उमा शर्मा को किया गया। किसे? उमा शर्मा को किया गया। 22 नवंबर 2022 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? तो ये सुनाया है न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने। 22 नवंबर 2022 को कसीम जोम्बर्ट टोकायव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये चुना गया है कजाकिस्तान का। किसे? कजाकिस्तान का चुना गया है। कसीम जोम्बर्ट टोकायव को कजाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है। अगला क्वेश्चन है 22 नवंबर 2022 को ऑनलाइन फैंटेसी मंच रियल 111 का ब्रांड रियल 11 यानी कि रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कुलदीप यादव को नियुक्त किया गया है। किसे? कुलदीप यादव को नियुक्त किया गया है।
अगला है 22 नवंबर, क्या 22 नवंबर 2022 को भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ में आयोजित किया गया? तो भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान के द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ में किया गया? तो यह किया गया राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में किया गया। अगला क्वेश्चन है 22 नवंबर 2022 को किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो 48वें नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। 23 नवंबर 2022 को किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रवि कुमार सागर को। 23 नवंबर 2022 को कौन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर को डिप्टी मेयर नियुक्त किया गया? तो कौन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर को डिप्टी मेयर नियुक्त किया गया है? तो हरप्रीत सिंह को। 23 नवंबर 2022 को अनामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ में जैम्बो ट्रेलर्स लॉन्च किया है? तो जैम्बो ट्रेलर्स लॉन्च किया है कोयम्बटूर में। कहाँ? कोयम्बटूर में। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो भारत को उर्वरक का शीघ्र आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो ये रूस बन गया है। 23 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 8वां। शीर्षक स्थान डेनमार्क। तो 23 नवंबर 2022 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये 8वें पर रहा। कौन? 8वें पर रहा। शीर्षक पर रहा डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है 23 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया? तो एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किया है नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। तो 23 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये नागपुर में किया है। कुछ इम्पोर्टेंट त्यौहार हम कर लेते हैं रिवीजन। त्यौहार तो लोसर त्यौहार या स्तूपक गलस्टर, क्या स्तूपक गलस्टर तो महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में मनाया गया। अगला है चेरचेरा महोत्सव, क्या? चेरचेरा महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है? ये छत्तीसगढ़ मनाया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल है। कौन है? भूपेश बघेल है। अगला है सिरोई लीलो महोत्सव, क्या? सिरोई लीलो महोत्सव गण नगाई उत्सव या संगाई उत्सव, क्या? संगाई उत्सव। ये तीनों कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। सिरोई लीली महोत्सव, गगन नंगाई महोत्सव उत्सव या संगाई उत्सव। अगला क्वेश्चन है G20 फ्लावर फेस्टिवल या आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये नई दिल्ली में मनाया गया। G20 फ्लावर फेस्टिवल या फिर आदि महोत्सव 2023 कहाँ? नई दिल्ली में मनाया गया। G20 की इस बार बैठक कहाँ हो रही है? तो भारत में। ऑरेंज फेस्टिवल, क्या? ऑरेंज फेस्टिवल 2023 या हॉर्नबिल महोत्सव। तो ऑरेंज फेस्टिवल हो या हॉर्नबिल उत्सव हो, दोनों ही कहाँ? नागालैंड में मनाया गया। मतुआ मेला, क्या? मतुआ मेला या डोल उत्सव। मतुआ मेला या डोल उत्सव या कोबीता उत्सव, ये तीनों पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। मतुआ मेला, डोल महोत्सव या कोबीता महोत्सव, तीनों के तीनों पश्चिम बंगाल में। चापचार कूट त्यौहार जो 2020 में मनाया गया था मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में।
अगला है धनुष यात्रा, रज पर्व, बाली यात्रा, नुआखाई या बोईता बंदना, ये चारों ही कहाँ पर? उड़ीसा में है। तो धनुष यात्रा, रज पर्व, बाली यात्रा, नुआखाई या बोईता बंदना जो उड़ीसा में मनाया गया है। लेवेंडर, अरहरबल, कच्छोत, हेरत, एप्पल पर्व कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर, अरहरबल, कंछोत, हेरत या एप्पल पर्व कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2020, भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2020, लाल किला, नई दिल्ली। सरस आजीविका मेला कहाँ लगा है? तो सरस आजीविका मेला ये लगा है जम्मू कश्मीर में। सरस आजीविका मेला जो कहाँ? जम्मू कश्मीर में लगा है। अगला है 40वां हुनर हाट 2022 काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मुंबई में मनाया गया। तो अगला क्वेश्चन है रथ सप्ताही, फ्लेमिंगो, बन्नी या कुनम्मा महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश में मनाया गया। रथ सप्ताही, फ्लेमिंगो, बन्नी या कुनानम उत्सव कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश में मनाया गया। अगला है काव्य उत्सव, कविता विज, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल या ओनम पटुकल ओनम मनाया जाता है। पटुकल ओंगल मनाया जाता है केरल में और ओंगल सिर्फ ओनम जो केरल में मनाया जाता है, और एक पोंगल पटुकलू पोंगल है जो कि केरल में मनाया जाता है, और पोनम कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। भोगाली, माघ बिहू या अमुमाची मेला, भोगाली, माघ बिहू, अमुमाची मेला या बैसाख उत्सव या कटी बिहू ये कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। कमला उत्सव, मूंगफली उत्सव या कडलेकाई परिशो कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव धारवाड़ा, हुबली, कर्नाटक में मनाया गया। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? धारवाड़ा, हुबली में, कर्नाटक में मनाया गया। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हुआ ऋषिकेश, उत्तराखंड में। कहाँ? ऋषिकेश, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो सरहुल त्योहार आपका झारखंड में मनाया जाता है। अगला है बोनालू या मेद्राम जात्रा महोत्सव या बतुकुम्बा फूल महोत्सव। बोनालू, मेद्राम जात्रा महोत्सव या बतुकम्बा फूल महोत्सव ये तीनों तेलंगाना में मनाया जाता है। खराची उत्सव, पोष परवाना मेला या लाई हरा होबा। खराची उत्सव, पोष परवाना मेला या लाई हराओ होबा ये तीनों त्रिपुरा में मनाया जाता है। 15वां तौशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 कहाँ मनाया जाता है? 15वां तौशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला भुवनेश्वर, उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला है 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ है? तो 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में मनाया गया। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ? झांसी, उत्तर प्रदेश में। झांसी, उत्तर प्रदेश में। अगला है बेहनदीन खलम चेरी ब्लॉक फेस्ट महोत्सव या वांगला महोत्सव। बेहदीन खलम या चेरी ब्लॉक महोत्सव या वांगला महोत्सव ये मेघालय में मनाया गया। झींगा मेला कहाँ मनाया गया? पंजाब में। माघी मेला कहाँ मनाया गया? ये भी पंजाब में। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हुआ 2022 का? पुद्दुचेरी में। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हुआ? पुद्दुचेरी में। अगला है शुभमन लीला महोत्सव। क्या? शुभमंग लीला महोत्सव मणिपुर में। कचाई लेमन महोत्सव भी मणिपुर में। मणिपुर का इससे भी पहले भी है आपका। मणिपुर का नहीं, मेघालय का था।
सुमन लीला महोत्सव या कचाई लेमन महोत्सव कहाँ मणिपुर में मनाया जाता है। 10वां या 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ, या नई दिल्ली में हुआ 10वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। और 9वां कहाँ हुआ था, असम गुवाहाटी में हुआ था। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ओरम फेस्टिवल कोहिमा में, कहाँ, कोहिमा नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी कोहिमा नागालैंड में मनाया जाता है। आम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लखनऊ में। गुड़ महोत्सव भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। आम और गुड़ महोत्सव दोनों ही। कलरब पक्षी महोत्सव जो बिहार के जमुई में मनाया जाता है। भोगाली बिहू और वंचावू महोत्सव, भोगाली बिहू या वंचावू महोत्सव ये दोनों ही असम में मनाया जाता है। पर्पल फेस्टिवल या लुफोसन महोत्सव या पर्पल फेस्टिवल या साओ जोआजो महोत्सव, ये कहाँ, तीनों गोवा में। साओ जोआजो महोत्सव, लुफोसन महोत्सव या पर्पल फेस्टिवल ये तीनों ही गोवा में मनाया जाता है। मरवत उत्सव नागपुर में। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव या फूलदेही त्योहार उत्तराखंड में। मारू महोत्सव या पुष्कर मेला या शिल्प ग्राम महोत्सव ये तीनों ही राजस्थान में। मारू महोत्सव, पुष्कर मेला या शिल्प ग्राम महोत्सव से राजस्थान में। तम्मू लोसर या लोसांग या नामसूंग या सागा दावा त्योहार। तामू लोसार या लोसांग या नामसूंगा या फिर सागा दावा त्योहार ये तीनों ही कहाँ, चारों सिक्किम में मनाया जाता है। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में। पोंगल या जलीकट्टू या आदिपुरम या थीपुसुम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। माधवपुर मेला या रण उत्सव या उगादी त्योहार ये तीनों ही गुजरात में मनाया जाता है। वालोंगा मेला या तोरगाय महोत्सव या वालोंगा मेला ये तीनों ही अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाए, ये दोनों ही। वालोंगा मेला या तोरगाय महोत्सव ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एक आखिरी है मकाई मिर्च महोत्सव या नमस्ते ओरछा या मांडू महोत्सव। मकाई मिर्च क्या आपका हो गया, मकाई एक हो गया आपका मिर्च, ठीक है, और एक हो गया मांडू। ये तीनों ही फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं, एमपी में। कहाँ, एमपी में मनाए जाते हैं, यानी मध्य प्रदेश में।